बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबी सनरोज़ एक इंतहाई खूबसूरत पौधा है। ये एक सैकुलेंट पौधा है जो जिसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है और जो छोटे छोटे बहुत ही प्यारे फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है। आज मैं इसको ग्रो करने का मेथड बताऊंगा कि इसको ग्रो किस तरह किया जाता है। इसको ग्रो दो तरीक़ों से किया जाता है। एक तो इसके जो लीव्स हैं वो अगर आप मट्टी में, सॉफ्ट मट्टी में, कोकोपीट में लगा देते हैं तो जड़ें, रूट्स निकल आती हैं और ग्रो कर जाता है। और दूसरा, इसकी छोटी छोटी कटिंग्स काट के आप कोकोपीट, ये देखें मैंने कोकोपीट और कंपोस्ट मिक्स की हुई है और नीचे एक तय मट्टी की भी है। इसमें मैं ये लीव्स लगाऊंगा और कटिंग्स लगाऊंगा। मैं ये कटिंग है जो तकरीबन 2.5-3 इंच डायामीटर की कटिंग है ये। और नीचे से कुछ पत्ते मैंने निकाल दिए हैं, यानी जितनी कटिंग्स मैं लगाऊंगा वो कटिंग्स के जो लीफ मैंने उतारे हैं नीचे वाला पोर्शन, ताकि 1 इंच या 1.5 इंच कम अज़ कम स्टेम जो है वो हो जाए, बेयर हो जाए, नंगी हो जाए, ताकि वो मट्टी में चली जाए। और वो जो पत्ते उतारे हैं मैंने, वो मैं फेंकूँगा नहीं, वही पत्ते मैं लगा दूँगा एक छोटे गमले के अंदर। और उनमें से अगर 50% भी ग्रो हो जाते हैं तो ये पूरा गमला बेबी सनरोज़ से भर जाएगा। बल्कि मैं डिवाइड करके 2 या 4 गमले और भी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले ये सॉफ्ट जो मैंने सॉइल मिक्स की है उसके अंदर किसी भी पेंसिल की मदद से या किसी नोकदार चीज़ के साथ छोटे छोटे होल कर लें, ताकि जो लीव्स हैं वो इजीली इंसर्ट हो जाएं और बेंड ना हो सके। अगर बेंड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वहाँ से ही वो गलना शुरू हो जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि जो सैकुलेंट पौधे होते हैं वो पत्तों से ग्रो हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और पौधे पत्तों से ग्रो नहीं होते, लीफ से ग्रो नहीं होते। बट सैकुलेंट जो है वो लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं। लीफ ही अगर आप मट्टी में लगा दें या मट्टी में लीफ गिर जाएं तो अक्सर औक़ात वो वहाँ से रूट्स बना लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए इनको कोई भी रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी रूटिंग हार्मोन के बगैर ही लगाऊंगा। अच्छा, ये जिसकी टहनी छोटी सी बनी हुई है, टूटी नहीं हुई, वो लगाएं आप। जिसकी टहनी टूट गई है वो ना लगाएं, जैसे मैंने पहले वाला पत्ता साइड पे कर दिया है। मैंने घर में लीफ से ग्रो होने वाले पौधों में से सबसे सक्सेसफुल रेट जो देखा है वो एक पौधा है, देसी पौधा है, पत्थर चट। ठीक है, पत्थर चट आपने नाम सुना होगा। वो गुर्दे की पथरी निकालने के काम भी आता है। अगर वो खाया जाए तो गुर्दे की पथरी डिज़ाल्व होकर निकल जाती है। तो पत्थर चट का जो जो लीफ है वो अगर टूट कर गमले में गिर जाए तो वहाँ से ही वो जड़ें निकाल लेता है और नया पौधा बन जाता है। तो इसी तरह ही ये भी सैकुलेंट है और ये भी ग्रो हो जाते हैं। बट ये हो सकता है कि 100% ग्रो ना हो। उसकी एक वजह यह है कि अगर मैं ये लगाता फेब एंड पे या मार्च स्टार्ट में, तो फिर तकरीबन कह सकते थे कि 100% ग्रो हो जाते, या चले 70 या 80% ग्रो हो जाते। बट अब ये मई मिड में लगा रहा हूँ मैं, और इनको मैं धूप में नहीं रखूँगा, छाँव में रखूँगा। तो इसलिए मुझे ख़दशा है कि ये 100% ग्रो नहीं होंगे। तो लीफ सारे मैंने एक छोटे प्लास्टिक पॉट में लगा लिए हैं, और जिसमें मैंने कोकोपीट मिक्स की थी। और ये एक बड़े पॉट के अंदर, प्लास्टिक पॉट के अंदर मैंने मट्टी और कंपोस्ट मिक्स की हुई है। और ऊपर तो तय जो है मैंने 1 इंच की सिर्फ कंपोस्ट की रखी है, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो सॉफ्ट होती है, मट्टी हार्ड हो जाती है। जब वाटरिंग करते हैं तो जो मट्टी है वो हार्ड हो जाती है, चाहे भालू मट्टी ही क्यों ना हो। क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और अगर किसी वक्त पानी नहीं दे सकेंगे तो मट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है, तो रूट्स की डेवलपमेंट में मसला पेश आ सकता है। तो इसलिए या तो कोकोपीट में लगाएं या कंपोस्ट में लगा लें। कंपोस्ट हार्ड नहीं होती और रिच भी होती है, ताकत भी होती है इसमें, और पौधा जो है वो रूट्स डेवलप कर गया तो जल्दी ग्रो कर जाएगा। इस पूरे गमले में भी जितनी मेरे पास कटिंग्स हैं उतने मैंने तकरीबन होल कर लिए हैं, और उन होल में मैं ये कटिंग्स लगाऊंगा। इन कटिंग्स का मैंने नीचे से 1.5 इंच के करीब
जो स्टिक है, जो स्टेम है, वो खाली कर ली है, पत्ते उतार लिए हैं और वो मैं 1.5 इंच के करीब मट्टी के अंदर धुंसा दूंगा और वहाँ से ही इसकी रूट्स बनेंगी। इनको भी मैं किसी रूटिंग हार्मोन के बगैर लगा रहा हूँ। हालांकि मेरे पास एलोवेरा प्लांट है और मैं तमाम कटिंग एलोवेरा जेल लगा के या टर्मरिक पाउडर जो हल्दी होती है वो पाउडर लगा के मैं ग्रो करता हूँ। लेकिन ये चूँकि एक तो सेकुलेंट है, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बगैर किसी रूटिंग हार्मोन के ग्रो हो जाएंगे, तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये रूटिंग हार्मोन के बगैर ग्रो होते हैं या नहीं। मैं उनके बगैर लगा रहा हूँ। हाँ, मैंने एलोवेरा जेल छोटा सा पीस काट के रखा हुआ है। कुछ मैं इसकी स्टिक्स जो है वो लगाऊंगा मैं, ताकि मैं डिफरेंस देख सकूं कि विदाउट एलोवेरा जेल या विदाउट कह लें कि रूटिंग हार्मोन इनका सक्सेस रेट क्या है और एलोवेरा जेल के साथ क्या है। ये दोनों मैं लगाऊंगा। अभी मैं सारी जो लगा रहा हूँ मैं वो विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन लगा रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि कुछ पौधों के ऊपर जो है फूल भी लगे हुए हैं, क्योंकि कटिंग ज़रा मैंने की है अपने मास्टर प्लांट से, तो जो मदर प्लांट है तो उसमें तो काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। स्टार्ट में मैंने वीडियो में आपको दिखाया है कि वो फूलों से भरा हुआ है और वो फूलों से भरा हुआ जो मेरा मदर प्लांट है, बड़ा प्लांट, मैंने आपने स्टार्ट पे देखा है। ये तकरीबन 1.5 या 2 माह पहले मैं बिल्कुल छोटा सा वो 6 इंच का जो 3 इंच हाइट वाला गमला मिलता है नर्सरियों से, ब्लैक कलर का, उसमें लगा हुआ था और छोटा सा पौधा था। तो 1.5 या 2 माह के अंदर अंदर इतना फैल गया है कि मैंने देखें कितनी सारी कटिंग काट ली हैं और उस मदर प्लांट को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि इसमें से कोई कटिंग काटी हैं, क्योंकि वो कटिंग काफ़ी सारी बढ़ के और नीचे को लटक गई हैं अब। और मैंने इतनी सारी कटिंग लगा दी हैं कि ये पूरा पॉट जो है वो भर गया है कटिंग से। तो ये भी अगर मेरी 50% ग्रो कर जाती हैं तो मेरा ख़्याल है कि मैं इससे कोई 5 गमले और बना सकता हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं अपनी तकरीबन सारी कटिंग्स लगा चुका हूँ विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन। लेकिन अब चूँकि ये मैंने एक पीस काट के रखा हुआ था, तो मैं वैसे भूल भी गया कि मैंने को 50% इस रूटिंग हार्मोन के साथ लगानी थी। बट अब मैं चंद एक को 5-6 ही कटिंग्स जो है इससे लगाऊंगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये तो ग्रो हो ही जाएंगी, बट जो इसके बगैर मैंने लगाई हैं वो भी ग्रो हो जाएगी। तो आप एलोवेरा जेल का एक पीस ले लें और उसको ऊपर से थोड़ा सा किसी भी चीज़ की मदद से उसको मसलेंगे थोड़ा सा, तो वो उसका सारी जेल आपको सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी और बड़ी आराम से आप कटिंग्स लगा सकते हैं। अगर हार्ड कटिंग्स होती तो फिर तो आपको ये जेल सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट चूँकि ये सॉफ्ट कटिंग्स हैं तो मैंने पहले एक पेंसिल की मदद से इनको जेल को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है, नरम कर लिया है। तो ये कुछ लीव्स और कुछ कटिंग्स मैं इस जेल के साथ लगा रहा हूँ और फिर इनका देखूँगा कि रूटिंग जो बनी हैं वो पहले किन पे बनती हैं। मैं एक निशानी लगा लूँगा और ये सारा काम करने के बाद आपने जो वाटरिंग करनी है, वाटरिंग आपने डायरेक्ट खुला पानी नहीं देना, आपने शावरिंग करनी है। वो इसलिए कि शावरिंग की मदद से होगा ये कि जो ऊपर की तह है उसकी कोकोपीट की या सॉइल मिक्स जो कंपोस्ट बनाई है मैंने, वो बैठेगी नहीं ज़्यादा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, चूँकि ये एक सॉफ्ट स्टेम्स हैं, इसकी रूट्स भी बड़ी सॉफ्ट होंगी और वो फिर हार्ड मिट्टी के अंदर शायद ग्रो ना करें, तो इसलिए मैं मिट्टी भी हार्ड नहीं करना चाहता। मिट्टी सॉफ्ट रहेगी। पानी इस तरह मैं दूंगा शावरिंग की मदद से ही, चाहे मुझे 15 दिन देना पड़े, मुझे 1 महीना देना पड़े, मैं शावरिंग की मदद से ही इसकी वाटरिंग करूँगा मैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जाते जाते थम्स अप करते जाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लीजिएगा। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।